हेलो दोस्तों। तो हम लोग मोल टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ चुके हैं, है ना। बढ़िया से आप नोट्स ले लीजिए, पेन एकदम बेहतर वाली पेन लीजिए और दिमाग भी बेहतर लगाइए, ठीक है। हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, क्लास 11th की केमिस्ट्री, जो कि मोल हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसमें लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोटी मोटी बात कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी मोल की, कि मोल क्या होता है, ठीक है ना। मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये सब बातें हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है ना। यानी मोल कॉन्सेप्ट का देखिए, जब तक आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे नहीं तब तक ये आपके समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अवोगाड्रो नंबर बताऊँगा, या मोल में मैं कहूँगा कि परमाणु या अणुओं की संख्या इतनी होती है, तो आप सोचेंगे पता नहीं कितना होता है ना। तो उसको यानी इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप लेक्चर नंबर 1 को देख के आइए, लेक्चर नंबर 1 को देख करके आइए, ठीक है। नहीं देखे हैं तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिलेगा और वहाँ पर जा करके आप क्लिक करके इस लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं, ठीक है। तो एकदम रेडी हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के, क्योंकि अब लेक्चर नंबर 2 शुरू होने वाला है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 मोल जो हम पढ़ रहे थे, अब उसमें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे होते हैं सीधा लेक्चर नंबर 2 देखना चाहते हैं, 1 नहीं देखना चाहते। तो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो 38-40 मिनट का वीडियो बना है, तो यहाँ 2-4 मिनट मैं रिवीजन करवा दूँगा। उससे ज़्यादा इसमें मतलब आप सीख नहीं पाएंगे कुछ ज़्यादा। तो यही है कि आप लेक्चर नंबर 1 को देखिए, ठीक है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग मोल। तो एकदम बढ़िया सा दिमाग लगाइए और क्या करिए, लेक्चर को एंजॉय करिए, हैं। चलो आज हम सीखते हैं। देखिए मोल क्या होता है। अब कोई आपको ला करके कोई पदार्थ दे दे, कहा कि भैया लो सोडियम इतना है, सोडियम की मात्रा इतनी है, ठीक है। अब सोडियम की मात्रा इतनी है, इसको हमें मोल में कैलकुलेशन करना है। किस में कैलकुलेशन करना है, मोल में। किस में कैलकुलेशन करना है, मोल में। मान लो भैया ये हमें सोडियम दे दिया 46 ग्राम, कितना दे दिया, 46 ग्राम, ठीक है। अब इस 46 ग्राम में पूछ लिया कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। इस 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमें मोल आना चाहिए। तो मोल है क्या, अगर मैं सीधा कहूँ तो किसी पदार्थ में, ठीक है ना, किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं की संख्या, किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं की संख्या यदि 6.022 × 10⁻23 परमाणु है, तो मैं ये कहूँगा कि वो पदार्थ एक मोल है। समझ में आ गया। एक मोल कुछ भी नहीं है, एक मोल कुछ भी नहीं है। कैसे सर जी, अभी आप तो बताया 6.022 × 10⁻3। मतलब समझना है कि समझना क्या है कि दिमाग नहीं लगाना, बस समझ लेना है कि इतने अगर पार्टिकल रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। तो मोल क्या है कि किसी पदार्थ में यदि कणों की संख्या, ध्यान समझिएगा, कोई पदार्थ लें, अगर उसमें कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 इतने कण उस पदार्थ में प्रेजेंट हों, तो मैं ये कहूँगा कि वो पदार्थ कितना है, एक मोल है। अब समझ में आ गया, बोलो। एक मोल क्या है कि यदि किसी पदार्थ में कणों की संख्या, कण यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं पदार्थ में, परमाणु हो सकता है, क्या हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन। क्लियर हुआ, बोलो। पदार्थ में जो कण हैं वो कण में कौन कौन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। यदि उनकी संख्या कितना है, 6.022 × 10⁻23, तो मैं ये कहूँगा कि वो पदार्थ कितना है, एक मोल है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक मोल क्या है, तो आप बताओ कि यदि कोई पदार्थ लें और उस पदार्थ में कणों की संख्या, कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन की संख्या यदि 6.022 × 10⁻23 है, तो मैं ये कहूँगा कि वो पदार्थ एक मोल के क्या है, बराबर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर, ठीक है, कार्बन 12 लीजिए और कार्बन 12 के 12 ग्राम लीजिए। समझ में आया, कार्बन 12, जैसे कार्बन की 3 समझता नहीं, 6C12, 6C13 और 6C14, उसमें कार्बन 12 लीजिए, उसका कार्बन 12 का कितना ग्राम लीजिए, 12 ग्राम। अगर 12 ग्राम में परमाणु की संख्या आपको पता है कितना है, 6.022 × 10⁻23,
ये तो होता है, ठीक है। यानी किसी पदार्थ यानी कार्बन के यदि 12 ग्राम में कणों की संख्या कितनी हो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने कण, ठीक है ना, यानी इतने परमाणु उपस्थित हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये कितना है, 1 मोल है। कितना है, 1 मोल है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 मोल यही होता है, क्या बताया गया कि यदि हमारे पास कोई पदार्थ है, अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि वो 1 मोल है कि नहीं है, यदि उसमें कणों की संख्या इतना आ रहा है तो आप कहोगे 1 मोल है, ठीक है। अगर इतना नहीं आ रहा तो 1 मोल नहीं है। क्लियर हुआ? चलो ध्यान समझना। अच्छा, अब आज हम लोग अच्छे इसके न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, यानी अणु के बारे में। देखो अब यहाँ पर हमें अणु का कैलकुलेशन करना है। अब तक हम पीछे किसका करे थे, परमाणु। जैसे कार्बन लिखे थे तो अकेला था भाई ना, ये परमाणु था। अब जैसे O2 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, कि O2 का जो है मॉलिक्यूल मास कितना होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनो, अगर मैं ये कहूँ एक, ध्यान समझिएगा, एक O2 अणु, केवल एक ले रहे हैं पहले, एक O2 अणु का द्रव्यमान कितना होता है, इसका कैलकुलेशन मुझे करना है। तो ध्यान सुनिए, एक O2 अणु का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीछे वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए ऑक्सीजन, ठीक है ना, ध्यान समझिए, ऑक्सीजन में कितने हमने बताया था, 8 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं ना, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान तो होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, इसको छोड़ सकते हैं। तो बचा क्या, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो ऐसे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2। तो एक में यदि 8 प्रोटॉन है तो इसमें भी 8 प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा, बोलो। और इसमें 8 न्यूट्रॉन है तो इस वाले भी ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो टोटल यदि देखा जाए तो 8 प्रोटॉन इसमें, इस वाले ऑक्सीजन में, और 8 प्रोटॉन इस वाले ऑक्सीजन में, टोटल कितने हो गए, 16 प्रोटॉन हुए कि नहीं हुए, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखिए 8 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 16 न्यूट्रॉन हो गए। तो अगर एक O2 ले रहे हैं तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान बताया गया था प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, यानी टोटल 16 प्रोटॉन है ना, 16 प्रोटॉन प्लस 16 क्या है, न्यूट्रॉन है। ये तो हैं भाई, O2 अणु में कितने हैं, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन हैं। तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोटॉन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, और प्लस 16 मास ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आया? तो 16 कितना हो जाएगा, 32। और देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि यहाँ MP है, यहाँ पर क्या है, MN है। तो MP MN क्या है, MP और MN है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ किसका, न्यूट्रॉन, दोनों का सेम होता है, इसलिए हमने जोड़ दिया, 32 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है या मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, AMU। तो यहाँ पर हो जाएगा AMU। क्लियर हो गया? यानी एक ऑक्सीजन अणु अगर सिंगल, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन अणु है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 32 AMU। क्लियर हो गया? कितना होता है, 32 AMU। तो एक अणु का इतना है, हाँ। तो एक मोल अणु का कितना होगा, कैलकुलेशन करो। देखो एक मोल O2 अणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 1 मोल है तो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर हमने एक अणु का द्रव्यमान निकाला है। अब हमें कितनी निकालना है, 1 मोल का। तो 1 का इतना है तो 1 मोल का कितना होगा, उतने से गुणा कर दो। यानी 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 गुणे 1 का तो हो जाएगा 32 गुणे AMU का मतलब क्या हुआ, 1.67 इंटू 10⁻20 - 24 हुआ। चलो अच्छी बात है। देखो हमने बताया था इसका और इसका कैलकुलेशन करोगे तो लगभग कितना आएगा, 1 तो हो जाएगा 32 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। क्या आ गया, ग्राम। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम होता है। क्लियर हो गया? 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। अच्छा इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल N2 अणु का द्रव्यमान,
कितना हो जाएगा, इसका भी कैलकुलेशन सेम इसी तरीके से करोगे तो नाइट्रोजन 14 14 दूना कितना होता है 28 ग्राम आएगा। कितना आएगा 28 ग्राम। इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि 1 मोल सल्फर, ठीक है, सल्फर अणु लिख दें तो 32, H2 लिख दें या एसिड लिख दें, इसको रहने दो। चलो N2 हो गया, O2 हो गया। चलो 1 मोल क्या हो गया H2, 1 मोल H2 अणु का द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 मोल का 1 मोल अगर हाइड्रोजन परमाणु होता तो उसका 1 होता है ग्राम, तो 2 मोल है ना, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, तो कुल मिला कितना आ जाएगा 2 ग्राम। क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं किसी भी जो है अणु का द्रव्यमान। तो किसी भी अणु का जो है एक अणु का द्रव्यमान निकालना हो तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल का निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल O2 अणु का द्रव्यमान कितना होता है 32 ग्राम होता है। कितना होता है 32 ग्राम, याद कर लेना। ठीक है, जैसे कहीं पर आप देखते हो ना कि O2 लिखा रहता है तो आप लिख देते थे किसका परमाणु भार कितना 32 ग्राम ना, 32 ग्राम। तो ये 32 ग्राम एक अणु का नहीं है, कितने का 1 मोल O2 अणु का है। क्लियर हो गया। यानी कि ऑक्सीजन जो अणु है वो एक अणु नहीं है, 6.022 × 10⁻23 अणु का द्रव्यमान कितना होता है 32 ग्राम होता है। क्लियर हो गया। चलिए नोट करिए। फिर इस पर अब हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपके लिए लाए हैं ढूंढ के। ठीक है, तो कैलकुलेशन किया जाए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया जाए। नोट करो जल्दी से। चलिए नोट हो गया होगा, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना, उसके बाद जो है इसको छाप लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि 32 ग्राम, ध्यान समझिए कितना दिया है 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु, 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आपके पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या लिखा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन किया जाए इसका। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु है, 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु आपको दे दिया और पूछा कि इसमें कितने मोल हैं और इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए किया जाए। चलो देखो, पहले हम लोग लॉजिक से लगाएंगे, उसके बाद सीधा फार्मूले से लगाएंगे। पहले लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है कि अगर 1 मोल, ध्यान समझना है, 1 मोल O2 अणु होता, 1 मोल O2 अणु का द्रव्यमान बराबर कितना अभी बताया गया 32 ग्राम, ये तो बताया गया। बोलो, इसका मतलब डायरेक्ट दे दिया कि 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो वो कितना है अणु उसमें, यानी 1 मोल अणु का द्रव्यमान कितना होगा 32 ग्राम। तो ये पूछ रहा है ना कि 32 ग्राम O2 अणु में मोलों की संख्या, तो भैया कितने मोल है 32 ग्राम में 1 मोल, यानी 32 ग्राम में, ठीक है ना, 32 ग्राम लिखेंगे, 32 ग्राम, ठीक है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए 1, खत्म। कितने मोल है 1 मोल है ना। देखिए 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम है, मैं ऐसा कह दूं कि 32 ग्राम में O2 अणु के मोलों की संख्या कितनी होगी 1 मोल। कुल मिला के ये कहूं कि 32 ग्राम हमारे पास यदि ऑक्सीजन अणु है तो उसमें कितने मोल होंगे 1 मोल। और हमें पता है कि 1 मोल में क्या पूछा कि अणुओं की संख्या बताइए, तो 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी लिखेंगे 32 ग्राम O2 अणु में, ठीक है ना, 32 ग्राम O2 अणु में क्या चीज़, या 32 ग्राम, ठीक है, O2 अणु में क्या बताइए अणुओं की संख्या। 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु दिया, इसमें अणुओं की संख्या बताना, तो कितना हो जाएगा 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 × 10⁻23 अणु। ठीक है ना, ये हो गया। क्लियर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था।
अब इससे भी बेहतर हम लोग एक सवाल और करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको फार्मूले से बता दिया जाए। फार्मूले से मोल कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिए। देखिए, मोल निकालने के लिए मोल जब परमाणु होगा, ध्यान समझिए, जब क्या होगा, परमाणु सिंगल एटम रहेगा, तो परमाणु रहेगा तो मोल ज्ञात करने के लिए पदार्थ की मात्रा यानी दिए गए पदार्थ की मात्रा बटे उसका क्या चीज़, एटॉमिक वेट, यानी पदार्थ की मात्रा जो मात्रा दी हो बटे क्या होता है, ठीक है, पदार्थ का परमाणविक द्रव्यमान, ऐसा लिख दीजिए, परमाणविक द्रव्यमान। क्या होगा, परमाणविक द्रव्यमान, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास अणु हो, अणु में क्या करेंगे, दिए गए पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा बटे परमाणविक न लिख के क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो ये फार्मूला इसी से तो लगेगा। ये देखो कितना पदार्थ दिया, 32 ग्राम। तो मोल निकालने के लिए यहाँ पर मोल है, अणु के लिए है ये, अणु के लिए क्या, मोल, ठीक है। तो यहाँ पर मोल कितना हो जाएगा, मोल को एन से प्रदर्शित करेंगे, तो कितना दिया है, पदार्थ की मात्रा 32, ठीक। और आणविक द्रव्यमान भी कितना होता है ऑक्सीजन का, याद कर लीजिए 32 होता है। तो टोटल कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा, एक, कितना आ गया, 1 मोल। यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में मोलों की संख्या कितनी होगी, एक मोल है। तो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। क्लियर हो गया। चलिए एक अच्छा सा सवाल और लेते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है यहाँ पर, और मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मेरे पास ये है, यहाँ पर हर एक चीज़ को क्लियर होगा इस सवाल को देखने के बाद, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन होगा आपका मोल का बनेगा, लगभग मैं ये कहता हूँ 80% तक बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए। 98 ग्राम H2SO4 में ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या ज्ञात कीजिए, नंबर 1 H2SO4 में, ठीक ना, H2SO4 के मोलों की संख्या, चलो पहला ये ज्ञात करना है। दूसरा में क्या ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात कर लो सल्फर, ठीक है ना, एक एक का हम ज्ञात कर दे रहे हैं, हर एक का H2SO4 के मोलों की संख्या। अब फिर H2SO4 में ही 98 ग्राम H2SO4 में सल्फर के मोलों की संख्या, ठीक, सल्फर के मोलों की संख्या। तीसरा इसे हम कह दें कि सल्फर का द्रव्यमान कितना होगा, सल्फर का द्रव्यमान, ये पूछा है, ठीक है। और चौथा इसी में कह दें, और कुछ बच रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, हाँ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन H2 के मोलों की संख्या, ठीक। पांचवा अगर मैं ये कह दूं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, अगला मैं ये कह दूं छठवां, इसी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन अणु के मोलों की संख्या या ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, ठीक। ये सब चलो इतना हमें याद करना, ठीक है। चलो इतना लगा लो दिमाग में, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन किया जाए। चलो देखो, इसको देखने के बाद आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर जी, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि H2SO4 के मोलों की संख्या। तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे H2SO4 में, ज्ञात ऐसे करेंगे कि मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की दिए गए पदार्थ की मात्रा बटे उसका आणविक द्रव्यमान। तो कितना दिया पदार्थ की मात्रा, 98। अब H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर H2SO4 है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन हैं, 2, प्लस सल्फर कितना बताया गया, 32, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 गुणे कितना है, 4। तो ये हो जाएगा 2 + 32 + 16 चौके 64 बराबर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 98। तो फार्मूला यही कहता है ना कि H2SO4 के मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे उसका आणविक द्रव्यमान कितना दिया, 98। तो कैलकुलेशन करोगे तो बराबर कितना आ गया, 1 मोल। समझ में आ गया, बोलो।
कहने का मतलब ये है कि यदि 98 ग्राम हमें H2SO4 दिया है तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल। समझ में आ गया? यानी अब H2SO4 के कितने मोल हैं हमारे पास, 1 मोल है। कितने मोल है, 1 मोल है। यानी 98 ग्राम में H2SO4, ठीक है, H2SO4 की संख्या कितनी होगी, 1 मोल, यानी 6.022 × 10⁻23 इतने ये है H2SO4 के मोल कण उपस्थित होंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन हैं, 2। कितने ऑक्सीजन हैं, 4। कितने सल्फर हैं, 1। ये तो पता है। ठीक है। अच्छा देखो, अब क्या पूछा है, सल्फर के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, इस H2SO4 में सल्फर के कितने हैं अणु, परमाणु, 1 हैं। 1 परमाणु है कि नहीं, इसमें देखिए H2SO4 में सल्फर के कितने परमाणु हैं, 1। तो अब सल्फर के कितने मोल प्रेजेंट हैं, 1 मोल, मतलब कि H2SO4 के टोटल कितने मोल हैं, 1 मोल हैं। अब एक H2SO4 में, ध्यान समझिए, एक H2SO4 में सल्फर का एक सल्फर है, तो 1 मोल H2SO4 में कितना होगा, 1 मोल H2SO4 में सल्फर की मात्रा इतनी तो होगी, कितना, 6.022 × 10⁻23 इतने सल्फर होंगे नहीं होगा भाई। अगर 1 सल्फर के अणु हैं तो उसमें 1 सल्फर की संख्या कितनी है, 1। तो यदि 1 मोल हमारे पास H2SO4 है तो उसमें जो है सल्फर की मात्रा इतनी ही तो होगी, बोलो। यानी कह सकते हैं कि सल्फर के, पहले पूछा मोलों की संख्या, तो सल्फर भी H2SO4 के यदि 1 मोल हैं, ठीक है ना, तो सल्फर H2SO4 में 1 सल्फर है, तो सल्फर के मोलों की भी संख्या कितनी होगी, 1 मोल। कितना होगा, 1 मोल। चलिए, अब सल्फर का द्रव्यमान पूछा है, ये पूछ लिया है। अच्छा, सल्फर का द्रव्यमान पूछ लिया तो हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं x, तो मोल बराबर क्या, लेकिन सल्फर के मोल तो पता है कितने मोल है, 1 मोल। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1। देखिए मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो सल्फर का द्रव्यमान कितना हमें पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं x कितना दिया है, बटे यहाँ मोल कितना हो जाएगा, 1, बटे इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 32। इसका गुणा इधर, तो x बराबर कितना आ गया, 32 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 98 ग्राम H2SO4 में, ठीक है, H2SO4 में 32 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। कितने ग्राम, 32 ग्राम। चलिए अगला क्या पूछा है, H2 के मोलों की संख्या। तो ध्यान सुनिए, H2 के मोलों की संख्या पूछा, H2, ठीक है। तो भैया H2SO4 में कितने H2 हैं, 1 H2 है, एक H2SO4 में, ठीक है, कितने H2 हैं, 1 H2 है। तो 1 मोल H2SO4 में कितने होंगे, 1 मोल होगा। ठीक है, यानी ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल। यानी H2SO4 में H2 के मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल। अगला, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। अच्छा, परमाणु कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हैं, एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हैं, तो 1 मोल H2SO4 में, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या, फिर से समझिए। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि H2SO4, ठीक है, एक अगर H2SO4 होता तो उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, 2। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रेजेंट हैं, 1 मोल H2SO4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे, यानी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या लिखेंगे 2 गुणे 6.022 × 10⁻23। समझ में आया कैसे भाई, इसमें मोल, ये टोटल कणों की संख्या कितनी है, इतना है कि नहीं। ध्यान समझो, टोटल H2SO4 के कणों की संख्या इतनी है, और इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा लगभग कितना, 224 12 पॉइंट आ जाएगा 10⁻23 हाइड्रोजन कण। ठीक है, यानी हाइड्रोजन। अब O2 के मोलों की संख्या पूछा है। चलिए, O2 के मतलब ऑक्सीजन, या इसको हम ऐसा कह दें कि, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या पूछा है। तो देखो H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। H2SO4 में, देखिए H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है कि नहीं है ना। तो H2SO4 के कितने मोल हैं, 1 मोल है। तो अगर, फिर सुनिए, H2SO4 में, ठीक है, H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 4। ठीक है, तो हमारे पास कितने जो है मोल हैं H2SO4 के, 1। तो 1 में 4 हैं। ठीक है, एक H2SO4 में कितने हैं, एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, यानी 4 गुणे 1 मोल, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 4 मोल। कितना आ जाएगा, 4 मोल। ये है पूर्ण। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम एक सवाल और लेते हैं, इससे थोड़ा अच्छा और बेहतर सवाल। नोट करिए जल्दी से।
चलिए नोट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला ये है क्वेश्चन, मैं ऐसा ले ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, यहाँ से आपका और क्लियर होगा। क्वेश्चन अगला है, मैं ये कह दूँ कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या, ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, ऐसा लिखिए, में ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात कीजिए। पहला, CO2 के मोलों की संख्या, ठीक। दूसरा अगर मैं कहूँ तो कार्बन का द्रव्यमान पूछ लिया, डायरेक्ट कार्बन का द्रव्यमान पूछ लिया कि 44 ग्राम में कार्बन की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। तीसरा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ लिया, चलो ठीक। चौथा, CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिया, ठीक, CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिया। पांचवा और क्या कर दें चलो इतना ज्ञात करो पहले, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन किया जाए, सॉल्यूशन तो होगा ही। चलो बात करें, चलो सबसे पहले क्या निकालना है कि 44 ग्राम हमें दिया है, इसमें क्या ज्ञात करना है, CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। चलो तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे, मोल पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो कितना पदार्थ की मात्रा दिया है, 44 बटे CO2 का परमाणु भार कितना होता है, याद करो, CO2 आणविक द्रव्यमान इसका कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, 12 44 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आ गया। तो कुल मिला के यहाँ कितना आ जाएगा, 44 बराबर कितना आ गया, 1 मोल। क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 44 ग्राम यदि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 होगा। कितना होगा, 1। चलो फिर से थोड़ा समझो। अब पूछा है कार्बन का द्रव्यमान, यानी 44 ग्राम CO2 में जो कार्बन इसमें है उसकी मात्रा कितनी है। अच्छा, इसकी मात्रा निकालने के लिए ध्यान समझो। देखो CO2 में कार्बन की कितनी संख्या है, 1। इसका मतलब अगर 1 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो कहीं ना कहीं उसमें 1 मोल कार्बन भी तो प्रेजेंट है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। अगर मैं ये कहूँ कि 1 मोल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 1 मोल क्या प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है। तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, ठीक है, कैलकुलेशन किया जाए। चलो तो फार्मूला होता है मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर पदार्थ की मात्रा बटे उसका, यहाँ पर कार्बन अणु है तो परमाणु है तो परमाणु की द्रव्यमान। तो कितने मोल हैं इसमें, 1 मोल है, 1 मोल बराबर, अब इसका द्रव्यमान निकालना तो x मान लो, कार्बन के आणविक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, तो x बराबर कितना आ गया 12 ग्राम। समझ में आ गया, कितना है 12 ग्राम। इसका मतलब ये होगा कि 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट है 12 ग्राम। कितना प्रेजेंट है 12 ग्राम। अच्छा, अगला क्या पूछा है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का द्रव्यमान ध्यान समझो, यहाँ पर CO2 कि कितने मोल प्रेजेंट हैं, 1 मोल प्रेजेंट है। अच्छा, और 1 मोल में CO2 कि कितने, मतलब कि 1 CO2 में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। कितने परमाणु हैं, 2। तो यहाँ पर भी इसी के तरीके से लगा लीजिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कितने मोल है टोटल, 1 मोल बराबर, इसका द्रव्यमान तो हमें निकालना मानते हैं x बराबर बटे, यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, तो x बराबर कितना आ गया 32 ग्राम। कितना आ गया 32 ग्राम। ठीक, अगला हमें क्या पूछना है, CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्या पूछ रहा है, CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले टोटल देखो, इसमें टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, CO2 के, इसमें CO2 के कितना मोल है, 1 मोल CO2 है ना। कहीं ना कहीं CO2 कितना है 44 ग्राम, 1 मोल के बराबर है। 44 ग्राम CO2 किसके बराबर है, 1 मोल के। 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि CO2 के
अणुओं की संख्या कितनी होगी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। समझ में आ गया। यानी 44 ग्राम CO2 में, ठीक है, CO2 के अणुओं की संख्या इतनी होगी। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, उसको मैं इतने से गुणा कर दूँ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए पता करते हैं। कार्बन 12 CO2, देखो कार्बन का एटॉमिक परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पर कितना होता है 6, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 दूनी 16 बराबर 16 6 22। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु प्रेजेंट है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 22। तो हमारे पास CO2 के कितने मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, इतने, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इतने से गुणा कर दो। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 44 ग्राम CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, कणों की संख्या इतनी है, इतने अणु हैं और एक अणु में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो 22 गुणे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, बोलो। तो चलिए ठीक है, इतना एंजॉय करिए। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा आपका किस पर, वो होगा आपका गैसों पर। किस पर होगा, गैस पर बात करेंगे। ठीक है, गैसों के लिए हम लोग पढ़ेंगे मोल का कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो बस इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।